तो हमारी विज़न अक्टूबर का पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। तो ये जो न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोविड टाइम्स में हमारे ऊपर एक चैलेंज था इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। तो वो चैलेंज जैसे हमने बिहार में फ़ेस किया और डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे न्यूजीलैंड हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन्होंने भी ये चैलेंज फेस किया है कि कैसे कोविड टाइम में इलेक्शन कराए जाएं या इलेक्शन कराना सही होगा कि नहीं होगा, या हम उसको आगे एक्सटेंड कर दें इलेक्शन को। तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ऐसे तो हमें पता ही है कि कोविड टाइम में इलेक्शन कराना एक डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने हैं, सैनिटाइजिंग वगैरह हमको कराने में लार्ज स्केल पर कराना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ रिस्क रहते हैं अगर हम लोग किसी इलेक्शन को डिले भी करते हैं या फिर उसको टाइम पीरियड एक्सटेंड भी करते हैं, पोस्टपोन करते हैं डायरेक्टली सेइंग। तो हमारे पास कौन कौन से रिस्क या चैलेंजेस हैं अगर हम लोग किसी इलेक्शन को पोस्टपोन करते हैं। तो पहला है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या है कि जैसे हमने इलेक्शन कराना होता है तो उस टाइम तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाती है। डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज़ की इनकम्बेंट जो है उनकी एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाती है। और अगर वो इलेक्शन उस टाइम पर नहीं हुआ है जब तक उन्होंने अच्छे से अपनी तैयारियां की हैं, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि उनकी तैयारियां उस टाइम तक के लिए उन्होंने की हैं, अपनी तैयारियां उस टाइम के लिए भी की हैं। तो इसलिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कंसेप्ट है वो वहाँ पर हमारा इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए पॉलिटिकल रिस्क ये है। तो रेपुटेशनल रिस्क है हमारे पास कि अगर हम लोग इस तरह के डिसीज़न लेते हैं इलेक्शन को एक्सटेंड करने में या फिर टाइम पर इलेक्शन नहीं कराने के हम लोग डिसीज़न लेते हैं, उससे क्या होता है जो लोगों का ट्रस्ट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर और इंस्टीट्यूशंस पर, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर, वो कम होगा। फाइनेंशियल रिस्क ये ऑब्वियस है कि जो हमने इलेक्शंस पर खर्चा किया होगा तो वो क्या सारा का सारा मनी क्या है वेस्ट हो जाएगा और फिर से हमारे जो कंट्री है या फिर जो स्टेट है उस पर इलेक्शन की जो मनी इन्वेस्ट का फिर से बोझ हो जाएगा। अगला है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है कि ये विजिबल नहीं होगा कि हम लोग अल्टरनेटिव डेट्स निकालें उस इलेक्शन के लिए, क्योंकि इससे क्या है जो उस वक्त हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी जो प्रेजेंट जो टर्म है जो कि ख़त्म होने वाली है वो क्या एक्सटेंड हो जाएगी। लीगल रिस्क ये है कि इस डिसीज़न या ऐसे डिसीज़न को कि जो इलेक्शन को पोस्टपोन करने का डिसीज़न है इसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है डिस्कस करने का वो है कि क्या क्या हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं यदि हम लोग कोविड-19 के टाइम में इलेक्शंस करा भी रहे हैं। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट चैलेंज है कैंपेनिंग। तो जैसे हमारे इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग का आपको रोल पता ही है कि लोग बहुत सारे मिनिस्टर्स और उनके के साथ जो भी उनके साथी हैं वो कैंपेनिंग करते हैं डोर टू डोर। तो अब उनके लिए बड़े स्केल पर कैंपेनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वो फॉलो नहीं कर पाएंगे और भी कई रीजंस हैं। तो अच्छा, जो कैंपेनिंग है तो उसके लिए हम लोग क्या अल्टरनेटिव देख सकते हैं, तो उसके लिए अल्टरनेटिव होगा वर्चुअल कैंपेनिंग। वर्चुअल कैंपेनिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे सोशल या प्रिंट मीडिया के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए। तो ये सब हम अल्टरनेटिव वर्चुअल कैंपेनिंग वाले कैंपेनिंग की जगह, फिजिकल कैंपेनिंग की जगह हम लोग अडोप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये जो कॉस्ट है कैंपेनिंग की इसको रेज़ कर देगा। ये सारा का सारा फेवर में होगा किसकी, एक जो फाइनेंस या टेक्नोलॉजी जिसके पास अवेलेबल है, जो एसेस कर सकता है फाइनेंस या टेक्नोलॉजी, उसके फेवर में हो जाएगा। और जो पुअर कैंडिडेट है उसके ये उसको हार्म करेगा, उसकी जो पोजीशन है या फिर जो उसने तैयारियां की उसको हार्म करेगा। अगला पॉइंट है पोलिंग स्टेशन। दीज विल बी इम्पैक्टेड। पोलिंग स्टेशन क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसे, क्योंकि इट बिकम्स इंक्रीजिंगली मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्कर्स टू मैन दैम। तो अब जो वहाँ पर इन लोगों की ड्यूटीज़ लगानी है, तो अब वहाँ उन लोगों को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे या फिर किस तरीके से हम लोग वहाँ लोगों की किस तरीके से वहाँ लोगों की हम ड्यूटीज़ लगाएंगे पोलिंग स्टेशंस पर। तो ये भी डिफ़िकल्ट है। फिर उन सब लोगों के साथ साथ जो वोटिंग करने आएंगे, वोट देने आएंगे, उनका और जो वहाँ पर पहले ड्यूटीज़ जिनकी लगाई गई है उनके लिए क्या प्रोटेक्टिव गियर हम लोग फॉलो करेंगे, कैसे हम सैनिटाइजिंग की जो इतने लार्ज स्केल पर फैसिलिटी को अवेलेबल कराएंगे। ये भी क्या है पोलिंग स्टेशन पर हमको चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है प्रिपेयर्डनेस ऑफ इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडीज़, कि जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडीज़ है उनको भी अब प्रिपरेशन थोड़े अलग लेवल से करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में जैसे वो प्रिपरेशन करेंगे वो नॉर्मल नहीं होगी। तो उनको क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहले तो कि कैसे वो कॉन्टैक्ट को कम करें, कॉन्स्ट्रेंट करें, कि कैसे वो उनको कम करें या कॉन्टैक्ट से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लोगों के बीच में होने से बचाएं। इनडायरेक्टली भी नहीं, क्योंकि उससे भी जर्म्स के स्प्रेड होने का खतरा तो होगा ही। साथ ही कि जो मूवमेंट है किसी भी सामान की, किसी भी जो भी फैसिलिटी हमें चाहिए इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, वो भी हमें डिफ़िकल्टी होगी उसमें, उसको मूवमेंट को कंडक्ट करने में। अच्छा, मोस्ट ईबीएम्स मतलब इलेक्ट्रल मैनेजमेंट जो बॉडीज़ है उनको क्या होगा, अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका काम है वो बढ़ जाएगा। पहले उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन तो तब भी करना पड़ता था, मतलब जो भी इंतज़ाम वगैरह, लेकिन अब उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड होगा, क्योंकि उनको केयरफुली यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस करनी होगी उनको अपने ऊपर, क्योंकि इस तरह का कोई ब्लेम नहीं आने देना है कि हम उस वहाँ पर उस पोलिंग स्टेशन पर या इस इलेक्शन में इस तरह से वायरस स्प्रेड हो गया। जो लॉजिस्टिक वर्क है नेसेसरी टू होल्ड इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19, वो भी क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जो लॉजिस्टिक भी वही हो गया कि जो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान का ले जाना, ये वो इफ़ेक्ट ऑन टर्नआउट। साथ ही क्या है कि जो अब लोग वोट करने आते हैं, जो उनका वोटिंग का रेशो है वो भी कम हो जाएगा। तो इलेक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टर्नआउट एंड इक्वल लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। तो इलेक्शन की तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती है कि हाई टर्नआउट हो गया, या फिर इक्वल पार्टिसिपेशन डिफरेंट ग्रुप्स का, जो भी सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन ये इलेक्शन में होना चाहिए। जो पेंडेमिक के टाइम इलेक्शन होगा वो क्या होगा, इस फैक्ट को अंडरमाइन कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो लोग मतलब जिनकी हेल्थ पहले से ही वीक है वो अवॉइड करेंगे कि हम लोग वोटिंग वगैरह में डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए लोगों के, तो वो घर से बाहर जाने में थोड़ा अपने आप को अवॉइड करेंगे कि हम लोगों को घर से बाहर ना जाना पड़े। इम्पेडिमेंट्स ऑन ट्रांसपेरेंसी, अब क्योंकि जो कभी भी इलेक्शन होता है तो उस पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की हमेशा नज़र रहती है, और डोमेस्टिक की, इंटरनेशनल की, क्योंकि उनको चाहिए कि जो भी प्रोसेस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में किया जा रहा है वो लॉफुल हो, और वो इंटीग्रिटी के साथ इलेक्शन को कंडक्ट करा रहे हो। लेकिन थोड़ी कोविड-19 के टाइम में एक कंडीशन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं अगर हम लोग कोविड-19 के टाइम में इलेक्शन कंडक्ट कराना ही है तो। पॉलिटिकल कंसेंसस इन सस्टेनिंग डिसीजन, पहला तो है कि अगर हम लोग कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल कैलेंडर का हो या कोई प्रोसीजर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्री होनी चाहिए, ताकि कोई भी पॉलिटिकल फ्रिक्शन ना हो उनके बीच में, कोई लेजिटिमेसी के साथ कोई भी उसको अंडरमाइन ना किया जाए लेजिटिमेसी को, और ना ही इलेक्टोरल रिजल्ट पर उसका कोई उसकी ट्रांसपेरेंसी पर, उसकी लेजिटिमेसी पर कोई इसका असर हो। स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट, ये तो स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट तो करने ही पड़ेंगे नॉर्मल से, क्योंकि अलग सिचुएशन है। यहाँ पर लोगों को थोड़ा सैनिटाइजिंग का, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचने का और क्राउड को कम करने का, इस तरह का ध्यान हमें रखना होगा, और जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं उन्हें भी। एडोप्ट मेजर्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटेंशन, अब ऐसे मेजर्स तो एडोप्ट करने पड़ेंगे कि जिससे कि कंटेंशन ना हो, जैसे मास्क लगाकर आना, या फिर प्रोटेक्टिव मटेरियल्स का यूज़ करना जैसे सैनिटाइज़र वगैरह, और मोर वोटिंग सेंटर्स ओपन होने चाहिए, या वोटिंग पीरियड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। वोटर एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि मेल्स के साथ फीमेल्स की वोटर एजुकेशन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वोटिंग राइट सबके इक्वल हैं, और नॉर्मल भी इक्वलिटी सब में होनी चाहिए। इसलिए जो एजुकेशन है, वोटर एजुकेशन, वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों जेंडर्स तक पहुँचनी चाहिए, और ख़ास करके ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में। तो कुछ एक पॉइंट्स हमारे पास वो हैं कि बिहार इलेक्शन के टाइम हमें क्या क्या मेजर फॉलो किए हैं, इसे भी हम लोग अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनको भी अलाउ किया गया था, उनकी भी डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रिजर्व किया गया था। यहाँ पर इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट करने का हक दिया गया था, जो कि उनके पास ऑलरेडी होता ही है।
एक्सटेंडिंग वोटिंग टाइम पीरियड बाय 1 आवर, उनका जो वोटिंग टाइम पीरियड है उसको भी 1 आवर से बढ़ा दिया गया था। नंबर ऑफ वोटर्स पर बूथ वाज रिस्ट्रिक्टेड, जो पर बूथ पर वोटर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था उनके नंबर्स को, जो कि है 1000, so that social distancing norms are followed. Postal ballot facility was provided wherever required and requested. Postal ballot facility को भी प्रोवाइड किया गया था जहाँ पर भी इसकी मांग हुई, जहाँ पर भी उन्हें ज़रूरत लगी. नॉमिनेशन फॉर्म्स वर मेड अवेलेबल ऑनलाइन अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन. ऑफलाइन तो नॉमिनेशन फॉर्म्स होते ही हैं, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी नॉमिनेशन फॉर्म्स का अवेलेबल कराया गया. देयर वर रिस्ट्रिक्शन ऑन डोर टू डोर कैंपेनिंग. तो हमने जैसे अभी पढ़ा था कि कैंपेनिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है, वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए कोविड-19 के टाइम में कैंपेनिंग करना. तो वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि सिर्फ 5 लोग ही कैंपेनिंग करने जा सकते थे, इंक्लूडिंग द जो कैंडिडेट इंक्लूड करके डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए सिर्फ 5 लोग होने चाहिए. अच्छा, इसके अलावा न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया में भी कुछ प्रैक्टिसेस को अपनाया गया जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह इन्होंने कैटेगराइज किए हैं. जैसे अल्टरनेटिव वोटिंग अरेंजमेंट्स बीइंग कंसिडर्ड आर एक्सटेंडिंग द ऑनलाइन सर्विस फॉर वोटिंग. तो उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव वोटिंग अरेंजमेंट किए थे, जैसे एक तो ऑनलाइन सर्विस फॉर वोटिंग हो गया, एक्सटेंडिंग द टेलीफोन डिक्टेशन वोटिंग सर्विस, टेलीफोन डिक्टेशन का भी यूज़ हुआ है यहाँ पर. ऑफरिंग प्रॉक्सी वोटिंग का भी यूज़ हुआ है. पोस्टल वोटिंग एंड एक्सपेंडिंग द यूज़ ऑफ मोबाइल बैलेट बॉक्सेस, और मोबाइल बैलेट बॉक्सेस का भी एक लार्ज स्केल पर यूज़ किया गया है न्यूजीलैंड में. साउथ कोरिया के लिए है कि स्पेशल पोलिंग स्टेशन फॉर कोविड पेशेंट, जैसे कि हमने भी पढ़ा था कि कोविड पेशेंट्स को इंडिया में के जो बिहार इलेक्शन थे वहाँ पर उनके राइट को प्रिजर्व करके रखा गया और उनको वोटिंग की जो है फैसिलिटी दी गई. ऐसे ही यहाँ पर भी वोटिंग की फैसिलिटी दी गई कोविड पेशेंट को. पोस्टल वोटिंग, अर्ली वोटिंग, ये सब इनको फैसिलिटी दी गई है. पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स और इलेक्टोरल कैलेंडर एंड प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, इनमें भी स्पेशल चेंजेस या जो भी नीड फील हुई इनमें भी उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं. जैसे पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स के द्वारा इलेक्टोरल कैलेंडर पे जो भी एग्रीमेंट किया है इन्होंने, और प्रोसीजर्स जो उस पर एग्रीमेंट किया है. दैट्स इट फॉर नाउ.